आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊँगा उसका उन्वान है दुम्बे। सुचीतगढ़ एक छोटा सा देहात है इस तरफ हिंदुस्तान में। सियालकोट एक बड़ी जगह है उस तरफ पाकिस्तान में। कैप्टन शाहीन एक हैंडसम रिटायर फौजी हैं न्यूयॉर्क में। कश्मीर नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनके दफ्तर की शक्ल किसी महाज के बंकर जैसी है। अमजद इस्लाम अमजद ने मुझे दोपहर के खाने पर वहाँ मदऊ किया था। वो उस तरफ से हैं, लेकिन इस तरफ के तमाम उर्दू शुआरा और अदीबों को अपने यहाँ मदऊ करते रहते हैं और इस तरह अपने उर्दू के शौक़ को तस्कीन देते हैं। कैप्टन शाहीन के रेस्टोरेंट पर मदऊ करते हुए अमजद ने कहा, न्यूयॉर्क में ईस्टर्न खाना हो तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती। जब हिंदुस्तानी खाना या पाकिस्तानी कहना हो तो अमजद भाई बहुत एहतियात से काम लेते हैं। वो उसे पंजाबी भी नहीं ईस्टर्न कहते हैं और कश्मीर का तो जिक्र भी नहीं करते। लेकिन कैप्टन शाहीन फौजियों की तरह बड़े दिलदार आदमी हैं। हंसकर कहने लगे, अजी कश्मीर पर तो दोनों ही अपना हक जताते हैं, इसीलिए हमारा रेस्टोरेंट इतना चलता है। फौज से किसी बात पर रूठ कर इस्तीफ़ा दे आए थे, लेकिन फौजी होने का फ़ख्र अब तक साथ है। कहते हैं 1 महीना और ठहर जाता तो मेजर होकर रिटायर होता, लेकिन मुझे अपने नाम के साथ कैप्टन कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने पूछा था कि वो कौन सा जज्बा है जो आदमी को सोल्जर बनाता है। वो जी एक ठाठ की बात होती है। वर्दी की शान और रुतबे की टोपी लगाना एक शख्सियत देती है आदमी को, और उसके अलावा मरने मारने की कोई तमन्ना नहीं होती। फिर खुद ही हंसकर कहने लगे, अजी हमारी लड़ाई भी कोई लड़ाई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की स्कूल के बच्चों की तरह लड़ते हैं। इसकी बाँ मरोड़ उसका घुटना तोड़, इसकी स्लेट छीन ली उसकी तख्ती तोड़ दी, कभी निब्ज बो दी तो कभी स्याही गिरा दी। याद है स्कूल से भागकर दुम्बों की लड़ाई देखने जाया करते थे। आप भी जाते होंगे। कैप्टन शाहीन ने बताया कि सुचीतगढ़ फतह करने के बाद मैं 4-5 सिपाहियों के साथ घरों की तलाशी ले रहा था। एक कोठड़ी का दरवाज़ा धकेला तो कोने में एक डरा सहमा लड़का दुबका हुआ बैठा था। उससे उसके माँ बाप का पूछा तो कोई जवाब न दे सका। बहुत डर गया था, कपकपा रहा था। मैं उसे जीप में बिठाकर पिछली चौकी पर ले आया। एक कोने में बिस्तर दिया और सोने के लिए कह दिया। जवानों से कह दिया कि किसी के साथ जिक्र ना करें। असूलन वो हमारा प्रिजनर ऑफ वार था और फ़र्ज़ बनता था कि हेडक्वार्टर को खबर कर दूं और उसे बाकी प्रिजनर्स के साथ जेल में डाल दूं। लेकिन उसकी मासूम सी आंखें देखकर पता नहीं क्यों मेरा जी नहीं चाहा कि वो इस आफत से गुजरे। अगले ही रोज़ मैं अपने बल्ले शल्ले उतार कर उसी बॉर्डर पर गश्त करने चला गया। देहात से कुछ दूर एक खेत में एक बूढ़ा सरदार ट्यूबवेल पर मुंह धो रहा था। मैंने आवाज़ दी, ओए सरदार इधर आ, और हाथ से इशारा किया। इशारा देखकर वो अपनी पगड़ी के शुमले से मुंह साफ करता करता चला आया। मैंने पूछा, तुम गए नहीं? उसने हैरान होकर पूछा, कहाँ? सब चले गए गांव छोड़कर, तुम क्यों नहीं गए? उसने हाथ उठाकर ताना दिया, ले गांव तो उधर छोड़ आया था तेरे पास,
अब खेत लेने आया है क्या? सरदार जी गुस्से में लग रहे थे। मैंने उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा, सुजीतगढ़ के करीब एक 7-8 साल का लड़का पकड़ा गया है। उसके माँ बाप शायद गांव छोड़कर चले गए हैं। तो अगर उसे ले आऊं तो उसके माँ बाप तक पहुंचा देगा? काफी देर तक वो खामोश रहा, फिर मुंडी हिलाई। ठीक है, मैंने कहा। अच्छा, कल 5 बजे यहीं रहना, मैं उसे ले आऊंगा। सरदार ने हंस के कहा, उसे छोड़ दे, मुझे ले जा। मेरा गांव उस तरफ है, सियालकोट से थोड़ा दूर, छजरा। और झूमता हुआ चला गया। गांव का नाम सुनकर ही मस्त हो गया था। बंगाल से एक्शन की खबरें आ रही थीं, जो बहुत मायूस कुन थी। भारतीय फौज मुक्ति बाहिनी का साथ दे रही थी और जनरल याह्या। खैर छोड़िए, एक वक्फा गया और कैप्टन की आंखें भर आईं। फिर कहने लगे, अगले रोज भी फौजी टुकड़ियों की आमदोरफ्त बहुत रही। सारा दिन गुजर गया। शाम का वक्त था जब मैं लड़के को साथ लेकर बॉर्डर लाइन पर पहुंचा। मुझे देखकर हैरानी हुई कि सरदार अभी तक वहीं खड़ा था। 5-4 फौजियों की एक टुकड़ी भी उसके साथ थी। उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा, आप कैप्टन हैं कि मेजर? फ्रंट पर हमारे फीते नहीं लगे होते, फिर भी कोई ऑफिसर हो तो पहचाना जाता है। वो भी कोई मेजर या कैप्टन ही होगा। मैंने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और लड़का उसके हवाले कर दिया। उसने सख्ती से पूछा, अरे कौन हो तुम और कौन है तुम्हारे माँ बाप? कहाँ से हो तुम? वो फिर से सहम गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, चाचा मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं उस तरफ का हूँ। उसने हमारी तरफ इशारा किया। सियालकोट से आगे छजरा का हूँ मैं। सरदार ने उसके सर पर हाथ रखा और खुश होकर कहने लगा, अच्छा छजरा का है तू? मैंने डांट के पूछा, तो यहाँ क्या कर रहा था? कहने लगा, स्कूल से भाग के आया था लड़ाई देखने। कैप्टन शाहीन कह रहे थे। यकीन मानिए हम दोनों ऑफिसर उसके सामने 2 बेवकूफ़ मास्टरों की तरह खड़े थे और हमारी शक्ल दुम्बों जैसी लग रही थी।